अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ज़फ़र अली, इंग्लिश ग्रामर टीचर। मैंने आपको बताया था कि आप इंग्लिश में होशियार तब समझे जाएंगे जब आपको एक वर्ड का इस्तेमाल सेंटेंस में समझ में आ जाएगा कि वो जो शब्द है वो प्रोनाउन के तौर पे यूज़ किया गया है, एडजेक्टिव के तौर पे यूज़ किया गया है या एडजेक्टिव और नाउन के तौर पे यूज़ किया गया है। तो इससे पहले जो मैंने लेक्चर अपलोड किया था उसमें मैंने आपको नाइदर के बारे में बताया था कि वो कैसे डिफरेंट फंक्शन कर रहा है। आज के इस लेक्चर में हम बात कर रहे हैं जो शब्द सम है उसको हम सेंटेंस में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रोनाउन भी हो सकता है, एडजेक्टिव भी हो सकता है, एडवर्ब भी हो सकता है। तो आइए सेंटेंसेस पढ़ेंगे और फिर देखेंगे कि उनमें जो शब्द सम है वो कैसे काम कर रहा है। स्टार्ट करेंगे नंबर वन से। नंबर वन सेंटेंस, सम 30 स्टूडेंट्स केम टुडे। कुछ 30 स्टूडेंट्स आज आए। अब देखें, ये सम के बाद जो शब्द है वो है 30 और 30 के बाद जो शब्द है वो है स्टूडेंट्स। ठीक है, तवज्जो से समझें। यहाँ पे जो 30 है ये क्वालिफाई कर रहा है नाउन को। इसको हम कहेंगे ये एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। और ये जो सम है ये क्वालिफाई कर रहा है इस 30 को। 30 खुद एडजेक्टिव है। तो हम कहेंगे सम यहाँ पे क्वालिफाई कर रहा है एडजेक्टिव को। तो आपको पता होना चाहिए कि जो शब्द एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है वो क्या होता है, वो एडवर्ब होता है। और मैं आपको एक आसान सी ट्रिक भी बताऊं, जब भी शब्द सम किसी न्यूमरल यानी कि अंक के साथ इस्तेमाल हो, अदद के साथ इस्तेमाल हो, तो वो एडवर्ब होता है। सम 30 यहाँ पे जो सम है वो एडवर्ब है। स्टार्ट करेंगे सेंटेंस नंबर टू। सम से कुछ कहते हैं ही इज़ क्लेवर, ये क्लेवर है, होशियार है। अब याद रखें, अगर कोई आपसे पूछे कि सम से ही इज़ क्लेवर, यहाँ पे सब्जेक्ट कौन सा है तो आप कहेंगे सम। और एक बार तो याद रखें कि सब्जेक्ट की जगह पे या तो नाउन इस्तेमाल होता है या तो प्रोनाउन। तो सम यहाँ पे फंक्शंस एज ए प्रोनाउन, प्रोनाउन का काम कर रहा है। ये हमें कैसे पता चल रहा है? क्योंकि ये सेंटेंस का सब्जेक्ट है और सेंटेंस का सब्जेक्ट कभी एडजेक्टिव या एडवर्ब नहीं होता, या नाउन होता है या प्रोनाउन होता है। तो सम तो नाउन नहीं है, इसलिए हम उसको कहेंगे वो प्रोनाउन है। सेंटेंस नंबर थ्री, देयर इज सम वाटर इन द ग्लास। ग्लास में कुछ पानी है। सम के बाद जो हमने शब्द इस्तेमाल किया है वो कौन सा है? वाटर। अनकाउंटेबल नाउन है और सम जो है ये उसको क्वालिफाई कर रहा है। कैसे क्वालिफाई कर रहा है? ये उसकी क्वांटिटी बता रहा है। तो जो शब्द किसी नाउन की क्वांटिटी बताता है वो एडजेक्टिव कहलाता है, इसलिए हम कहेंगे ये एडजेक्टिव है। देखिए कैसे, पहले सेंटेंस में सम फंक्शंस एज एन एडवर्ब। Sentence 2, some functions as a pronoun. Sentence 3, some functions as an adjective. Number 4, would you like some more tea? अब यहाँ पे भी आपको क्या करना है? आपको देखना है कि ये जो वर्ड्स हैं ये एक दूसरे की कैसे मदद कर रहे हैं यहाँ पे। अब आइए मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ। टी इज़ अ नाउन, तो मोर टी, मोर क्वालिफाई कर रहा है टी को, इसलिए कहेंगे मोर एडजेक्टिव है। कितनी मोर? सम मोर। तो सम यहाँ पे क्वालिफाई कर रहा है एडजेक्टिव को, तो सेम बात हो गई। ये यहाँ पे क्या होगा? ये यहाँ पे एडवर्ब होगा। ठीक है ना, मैं सम की बात कर रहा हूँ, ये यहाँ पे एडवर्ब है। मोर जो है ये एडजेक्टिव है क्योंकि ये मोर क्वालिफाई कर रहा है ना उनको। नंबर 5, देयर आर सम चेयर्स इन द क्लास। देखिए चेयर्स, चेयर्स नाउन है। कितनी चेयर्स? सम चेयर्स। ये उसका तादाद बता रहा है, नंबर बता रहा है नाउन का, तो इसको हम कहेंगे ये एडजेक्टिव है ना? कमाल की बात। देखिए एक ही शब्द है, कभी प्रोनाउन है, कभी एडजेक्टिव है, कभी एडवर्ब है। अगर मैं आपको कहूँ कि ये जो शब्द सम है ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि इसको हम जब सेंटेंस में यूज़ करेंगे तो उसके बाद ही हमको पता चलेगा कि वो वहाँ पे प्रोनाउन का काम कर रहा है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है या एडवर्ब का काम कर रहा है। दूसरी बात, सेंटेंस नंबर 3 और सेंटेंस नंबर 5 को तवज्जो से देखें। यहाँ पे जो सम है वो वाटर यानी कि अनकाउंटेबल नाउन के साथ हमने इस्तेमाल किया है। यहाँ पे जो सम है वो हमने काउंटेबल नाउन के साथ इस्तेमाल किया है। तो यहाँ हम कहेंगे ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है क्योंकि क्वांटिटी अनकाउंटेबल नाउन की होती है। और यहाँ पे जो ये सम है ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। ठीक है,
अब एडजेक्टिव ऑफ नंबर के भी दो अकसाम होते हैं, एक होता है डेफिनेट और दूसरा होता है इनडेफिनेट। डेफिनेट में हमें पता चलता है कि हम जिस नाउन के बारे में बात कर रहे हैं उनका तादाद कितना है। मैं कहूँ 2 बुक्स तो हमें पता चल रहा है 2 बुक्स, 2 बुक्स हैं, ये डेफिनेट है। अगर मैं कहूँ कुछ बुक्स, सम बुक्स, तो ये इनडेफिनेट है। तो यहाँ पे जो सम है वो इनडेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव है।